आज हम 33/11 केवी सब स्टेशन लोको शेड में लगे 800 केवीए ट्रांसफॉर्मर से जुड़े सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक 800 केवीए ट्रांसफॉर्मर जो कि फाउंडेशन पर रखा हुआ है। इसमें एक ब्रीदर असेंबली कंजर्वेटर टैंक के साथ लगी है, जिसमें भरे सिलिका जेल का रंग सही अवस्था में नीला होता है, जैसा कि दर्शाया गया है। ट्रांसफॉर्मर का तेल ठंडा या गर्म होने के कारण ट्रांसफॉर्मर के तेल के लेवल में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ट्रांसफॉर्मर इस ब्रीदर असेंबली के द्वारा वातावरण से हवा को अंदर खींचता है या हवा को बाहर निकालता है। सिलिका जेल का कार्य इस हवा की नमी को सोखकर हवा को नमी रहित बनाना होता है, जिसके फलस्वरूप नमी सोखने के कारण सिलिका जेल का रंग नीले से गुलाबी हो जाता है। जैसा कि दर्शाया गया है, गुलाबी सिलिका जेल को कर्मचारी द्वारा धूप में सुखाकर या गर्म करके इसका रंग गुलाबी से नीले होने तक इंतजार करते हैं। नीले होने पर इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसके पश्चात हम इसके अगले सेफ्टी उपकरण बुकोल्स रिले, जो कि ट्रांसफॉर्मर के मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य लगा होता है। जब ट्रांसफॉर्मर में अंदरूनी फॉल्ट होता है तो अत्यधिक गैसिंग होने के कारण गैस का दबाव अधिक हो जाएगा, जिससे यह सब स्टेशन के अंदर पैनल के पास बैठे कर्मचारी को अलार्म द्वारा सूचित करेगा। यदि कर्मचारी इस अलार्म को ध्यान नहीं देगा तो उसके पश्चात बुकोल्स रिले वीसीबी पैनल को ट्रिप करेगा और ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली को बंद कर देगा और ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके पश्चात हम इसके अगले सेफ्टी फीचर एक्सप्लोजन वेंट की तरफ चलते हैं। इसका कार्य बुकोल्स रिले की सेफ्टी फेल होने पर आता है। जब बुकोल्स रिले फेल हो जाता है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर गैस का दबाव बढ़ जाता है, तब एक्सप्लोजन वेंट के अंतिम छोर पर लगा डायाफ्राम फट जाता है, जिससे अंदर की गैस बाहर निकल जाती है और ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को सुरक्षित करता है। कर्मचारी को प्रतिदिन इसमें लगे डायाफ्राम को चेक करना चाहिए, क्योंकि डायाफ्राम में यदि कोई होल या फटा हुआ है तो बाहर की नम हवा तेल में घुल जाएगी और ट्रांसफॉर्मर को खराब कर देगी। इसके पश्चात हम कंजर्वेटर टैंक की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह ट्रांसफॉर्मर में तेल के स्तर को बनाए रखता है। इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर टैंक में 3 स्तर मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम है। तेल का स्तर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दर्शाया जा रहा है। यदि तेल का स्तर मिनिमम से कम होगा, जिससे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग तेल में डूबी न होने की वजह से ओवरहीट हो जाएगी, जिससे ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। आइए अब हम ट्रांसफॉर्मर की एलटी आउटगोइंग साइड को देखते हैं। इसमें 4 एलटी टर्मिनल लगे हैं, जिसमें रेड, येलो, ब्लू 3 फेज और 1 ब्लैक न्यूट्रल है। इसमें कर्मचारियों को प्रॉपर चेक करना है कि कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। लूज होने पर उसे टाइट किया जाए, अन्यथा एल्यूमिनियम का लग कट जाएगा। कर्मचारियों को इसकी टाइटनेस बनाए रखना चाहिए तथा ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल, जो कि ऊपर दर्शाया गया है, से एक अर्थ स्ट्रिप द्वारा अर्थ करते हैं। यदि न्यूट्रल की अर्थिंग नहीं करगे तो ट्रांसफॉर्मर का प्रत्येक फेज का वोल्टेज बैलेंस नहीं रहेगा और इससे जुड़े घरेलू उपकरण खराब हो जाएंगे। न्यूट्रल की अर्थिंग करना अति आवश्यक है। इसके पश्चात हम ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को इस बिंदु से कॉपर स्ट्रिप द्वारा अर्थ से जोड़ा जाता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में यदि विद्युत लीकेज करंट आता है तो विद्युत लीकेज करंट अर्थ होकर सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम ट्रांसफॉर्मर के उस बिंदु की तरफ चलते हैं जहां से विद्युत सप्लाई इस ट्रांसफॉर्मर को दी जाती है, जो कि 11 केवी एचटी बुशिंग से फीड की जाती है। कर्मचारी को एचटी साइड में लगी ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग को प्राय साफ करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि इसकी केबल का आर्मर अर्थ है या नहीं। इसको अर्थ करके रखना चाहिए, जिससे कि केबल में फॉल्ट होने पर सिस्टम ट्रिप हो जाए।
अब हम देखते हैं कि एक मार्शलिंग बॉक्स लगा है जिसमें एक वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और दूसरा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। आपके सामने दो गेज लगे हैं। पहला वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जिसकी ट्रिप सेटिंग 95 डिग्री सेल्सियस जो कि लाल रंग की सुई द्वारा दर्शाया गया है। काले रंग की सुई लाल रंग की सुई को जब टच करके जैसे ही आगे बढ़ेगी तो यह स्विच रूम में लगे वीसीबी पैनल के पास बैठे कर्मचारी को अलार्म द्वारा सूचित करेगी। यदि कर्मचारी द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो तुरंत वीसीबी पैनल को ट्रिप कराकर विद्युत सप्लाई बंद कर ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक इसी तरह इसके पास लगा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कार्य करता है जो कि सामने दर्शाया गया है। कर्मचारियों को प्रतिदिन ट्रांसफॉर्मर के मैन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, एलटी बुशिंग को चेक करना है कि कहीं तेल लीक तो नहीं कर रहा है तथा आज चर्चा किए गए बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ट्रांसफॉर्मर साइड से होने वाले विद्युत फेलियर नहीं होंगे। आज हम 33/11 केवी सब स्टेशन लोको शेड में लगी 11 केवी HT-VCB पैनल से जुड़े सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 11 केवी वीसीबी पैनल में 2 इनकमिंग और 2 आउटगोइंग है। इस वीसीबी पैनल को ट्रांसफॉर्मर की इनकमिंग में विद्युत सप्लाई हेतु लगाया गया है। यह ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा प्रणाली हेतु लगाया गया है। जब ट्रांसफॉर्मर या ओवरहेड लाइन में यदि कोई फॉल्ट आता है तब यह ट्रिप होकर विद्युत सर्किट को ब्रेक करने का कार्य करती है। इसमें एक ट्रिप और एक क्लोज स्विच लगा हुआ होता है। अब इसको ट्रिप करके देखते हैं कि ब्रेकर ऑफ का इंडिकेटर ग्लो हो गया। इसमें अभी इनकमिंग में सप्लाई है जिससे रेड, येलो, ब्लू के इंडिकेटर ग्लो कर रहे हैं। इनकमिंग वीसीबी पैनल में एक मास्टर रिले लगाई गई है जो कि ट्रांसफॉर्मर और लाइन में फॉल्ट आने पर वीसीबी को ट्रिप कर देता है। तब कर्मचारी को इसको चेक करना है। इसमें रेड फ्लैग जैसा दिखाई देता है। फॉल्ट को दूर करने के बाद इसको रीसेट कर वीसीबी पैनल को ऑन करते हैं। कर्मचारियों को यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि फॉल्ट दूर होने की दशा में ही स्विच ऑन करे, अन्यथा एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारी द्वारा प्रत्येक घंटे इस पैनल पर लगे वोल्ट मीटर में वोल्टेज देखने के लिए सेलेक्टर स्विच के द्वारा RYB तीनों फेजों का वोल्टेज चेक किया जाता है। इसी प्रकार इस पर लगे एम्पियर मीटर द्वारा ट्रांसफॉर्मर पर चल रहा लोड चेक करते हैं। इस पैनल के कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए 110 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई उपयोग में लाई जाती है। अतः कर्मचारी को ध्यान रखना है कि जब भी 110 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई कंट्रोल सर्किट को नहीं मिलती है तब इसका कंट्रोल सर्किट कार्य नहीं करता। ऐसी स्थिति में स्विच द्वारा वीसीबी पैनल ऑफ नहीं होगा। तब हमें इमरजेंसी पुश बटन द्वारा वीसीबी को ट्रिप करते हैं। इसके पश्चात कंट्रोल सर्किट की विफलता को दूर करने हेतु कर्मचारी द्वारा सबसे पहले इसके कंट्रोल पैनल को खोलकर देखा जाता है। इसमें लगी कोई एमसीबी स्विच ट्रिप तो नहीं है। एमसीबी सप्लाई पास तो कर रही है। किसी सर्किट या रिले में लगा वायर लूज तो नहीं है। कर्मचारी इस प्रकार फॉल्ट को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि किसी कारणवश कर्मचारी इसका कंट्रोल सर्किट सही करने में असफल रहता है तो इस स्थिति में कर्मचारी द्वारा मैनुअली वीसीबी हैंडल के द्वारा वीसीबी में लगी स्प्रिंग को चार्ज करेगा। इसके बाद ग्रीन पुश बटन को दबाएगा और देखते हैं कि वीसीबी ऑन हो गई है या नहीं। जब वीसीबी ऑन हो जाएगा तब यह ऐसा दिखेगा। अब हम यह देखेंगे कि यदि इस वीसीबी से जुड़े ट्रांसफॉर्मर या ओवरहेड लाइन पर कार्य करना है तो सबसे पहले वीसीबी को ट्रिप करेंगे और उसके बाद वीसीबी पैनल में हैंडल को लगाकर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे जब तक कि वीसीबी की ट्रॉली बाहर नहीं आ जाती है।
इसके बाद ट्रॉली को बाहर निकालेंगे और ट्रांसफॉर्मर या अन्य कार्य के लिए सप्लाई बाधित की के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ वीसीबी पैनल के ब्रेकर के स्पाउट की साफ सफाई करेंगे तथा जब सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे तब हैंडल को लगाकर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे जिससे ट्रॉली अंदर चली जाएगी। अब कर्मचारी को ध्यान देना है कि वीसीबी पूर्ण रूप से अंदर चली गई है या नहीं। जब ट्रॉली पूर्ण रूप से अपने स्थान पर पहुंच जाए तब ट्रिप और क्लोज स्विच से वीसीबी को क्लोज करेंगे और देखते हैं ब्रेकर ऑन का इंडिकेटर ग्लो हो गया है। इसके बाद हम 11 केवी के आउटगोइंग फीडर को देखते हैं। इसमें 3 रिले लगी हुई है। पहली वाइंडिंग टेम्परेचर रिले, दूसरी ऑयल टेम्परेचर रिले, तीसरी बुकोल्स रिले है। इसमें एक अर्थ फॉल्ट और ओवरकरंट रिले भी लगाई गई है। यदि इनमें से कोई फॉल्ट आता तो एनंसिएटर की आवाज सुनाई देती है तथा इनसे संबंधित फॉल्ट सामने लाल रंग की डिस्प्ले में दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर बुकोल्स अलार्म है, उसके नीचे बुकोल्स ट्रिप है, उसके नीचे वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म है, सबसे नीचे वाइंडिंग टेम्परेचर हाई ट्रिप है। अब हम सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं, इसके बाद अलार्म बंद हो जाता है तथा कर्मचारी को ऐसी स्थिति में भयभीत न होकर फॉल्ट को दूर कर रीसेट बटन को दबाते हैं। वीसीबी में फॉल्ट आने पर कर्मचारी द्वारा इसका इनकमिंग तथा आउटगोइंग बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई नमी या कार्बन पीटी और सीटी पर तो नहीं है। कार्बन या नमी होने पर इसकी कपड़े पर पेट्रोल लगाकर साफ सफाई की जाती है। वीसीबी का संचालन करते समय कर्मचारी की सुरक्षा के लिए नीचे रबर मेट और वीसीबी पैनल की बॉडी को कॉपर स्ट्रिप के द्वारा अर्थ होना आवश्यक है। इस प्रकार हमें वीसीबी पैनल को ऑपरेट और सुरक्षा बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे सुरक्षित तरीके से विद्युत आपूर्ति दी जाए।